हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ जो हिंदी का है उसके साथ उपस्थित हुए हैं, जिसे हम अव्यय के नाम से, अव्यय या अविकारी के शब्द के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं अव्यय या अविकारी शब्द किसको कहा जाता है। आइए आज हम उसका अध्ययन करते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय ये शब्द जो होते हैं, शब्द दो तरह के होते हैं। एक विकारी शब्द होते हैं, दूसरा अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वह होते हैं जिसमें विकार हो, परिवर्तन हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव पड़े और उसमें परिवर्तन हो जाए तो उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव न पड़े, एकदम से वह हमेशा अपने ही स्थिति में ही बने रहें, उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आइए देखते हैं विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होते हैं और अविकारी शब्द जिसमें परिवर्तन हो जाते हैं। अविकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धन विकारी। अ का मतलब नहीं यानी कि निषेधात्मक है, और दूसरा विकार का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि जिसमें परिवर्तन न हो, ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन न हो, किसी दूसरे लिंग, वचन, कारक या समय का या काल का प्रभाव न पड़े, उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय भी बोला जाता है। अव्यय इसी का समानार्थी शब्द है अव्यय। अव्यय अ का अर्थ नहीं और व्यय का मतलब खर्च होना यानी परिवर्तन होना, यानी जिसमें परिवर्तन न हो, जिसको खर्च न किया जा सके, उसको हम अव्यय कहते हैं। और इसके कुछ भेद हैं। यह पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यह सब जो होते हैं यह अव्यय से संबंधित होते हैं। तो पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और इंग्लिश में एडवर्ब बोला जाता है। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और वह शब्द हैं शीघ्र, भीतर, बाहर, कम, तेज, धीरे। ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे राम, राम तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है। यहाँ क्रिया जो है दौड़ना है और इसकी विशेषता हो गई तेज। तो तेज शब्द दौड़ने की विशेषता है यानी क्रिया की विशेषता है। तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण के भी कुछ भेद हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जिनके माध्यम से समय का बोध होता है। काल का तात्पर्य समय से होता है, यानी समय के माध्यम से क्रिया की जब विशेषता बताई जाए तो उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। समय के माध्यम से, काल के माध्यम से जब क्रिया की विशेषता बताई जाए तो उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इनके जो शब्द होते हैं वह आज, कल, अब, कब, पूर्व, सदैव, शीघ्र, निरंतर, दिन भर, प्रतिदिन। इनसे यह पता चलता है कि इसमें समय का बोध है।
इन शब्दों से समय का बोध पता चलता है, समय का बोध होता है। मैं शीघ्र आता हूँ, तो शीघ्र शब्द जो है क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, और शीघ्र जो शब्द है यह समय का प्रतीक है, यानी समय का यह बोध करा रहा है। पानी निरंतर बहता है, निरंतर भी शब्द समय का प्रतीक होता है, यानी समय का यह बोध करा रहा है, और यही कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान यानी जगह, प्लेस। जिन शब्दों के माध्यम से स्थान का बोध हो और वह स्थान जो है क्रिया की विशेषता बताए, उसको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान के माध्यम से क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। वह है यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, आगे, पीछे। इन शब्दों के माध्यम से उसकी विशेषता बतलाई जाती है क्रिया की। जैसे तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, यहाँ क्रिया है आना, और इसकी विशेषता इधर शब्द से किया गया है, और इधर शब्द जो है स्थान का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। वे पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे यानी कि स्थान से ही संबंधित है, तो यहाँ पर भी क्रिया विशेषण क्या है? पीछे, पीछे शब्द क्रिया विशेषण शब्द, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया। परिमाण का तात्पर्य नाप तौल से होता है, मापना, तौलना, इससे संबंधित होता है। माप तौल के माध्यम से क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण, यानी कि जो शब्द होते हैं उनको हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह परिमाण का प्रतीक होता है, नाप तौल का प्रतीक होता है। जब ऐसे शब्द हों जिनसे यह पता चले कि माप तौल का बोध हो रहा है और वह शब्द क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, और यह एक अव्यय शब्द होता है। जैसे थोड़ा, कुछ, बहुत, न्यून, पर्याप्त, ऐसे शब्द जो हैं यह क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं, लेकिन माप तौल के माध्यम से बतला रहे हैं। जैसे तुम थोड़ा सा पानी लाओ, थोड़ा शब्द जो है यह परिमाण से संबंधित है। दूसरा, कुछ, उसने कुछ दिया, कुछ शब्द भी परिमाण से संबंधित है, यह नाप तौल से संबंधित शब्द हैं। और नाप तौल से संबंधित शब्द जब क्रिया की विशेषता बतलाते हैं तो उनको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है ढंग, तरीका, और क्रिया की विशेषता जब रीत के माध्यम, रीत या ढंग वाले शब्दों से, यानी रीत और ढंग जैसे शब्दों से किया जाए, ऐसे शब्द जो जिससे यह प्रतीत हो कि उसका ढंग बताया जा रहा है, उसका तरीका बताया जा रहा है, तो ऐसे शब्द जब क्रिया की विशेषता बतलाते हैं तो उनको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कदाचित, अचानक, एकाएक, ध्यानपूर्वक, शायद, ऐसे शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं, और यह शब्द जो है अव्यय कहलाते हैं। जैसे वह शायद आज आएगा, तो यहाँ पर शायद जो शब्द है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यह इसे ढंग पता चल रहा है। और दूसरा है वह ध्यानपूर्वक सुनता है, वह कैसे सुनता है? ध्यानपूर्वक सुनता है, और यह क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। एक बार फिर से, अव्यय या अविकारी शब्द, अव्यय शब्द वह होते हैं जिनको हम परिवर्तित न कर सके, जिसमें कोई विकार न हो, कोई बदलाव न हो, और जिस पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव न पड़े, तो वहाँ वह जो शब्द होते हैं उनको हम अव्यय कहते हैं। अव्यय जो है 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषमयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय वह अव्यय होते हैं, वह शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, यानी क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण शब्द ही क्रिया विशेषण
अव्यय होते हैं। जैसे शीघ्र, भीतर, बाहर, कम, तेज, धीरे, पीछे, यह शब्द जो है क्रिया विशेषण के शब्द हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, राम तेज दौड़ता है। राम कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यह दौड़ने की यानी क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है। और क्रिया विशेषण के भी भेद हैं। वह कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण यानी जिससे समय का बोध हो। काल यानी समय, ऐसे शब्द जो समय का प्रतीक हो और वह क्रिया की विशेषता बतलाए, उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, अब, कब, यह सब काल यानी समय का प्रतीक है, समय का बोध कराते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थान का बोध कराते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनके माध्यम से हम स्थान के द्वारा क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं, तो वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, इधर, उधर, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, यहाँ आना क्रिया है और आना की विशेषता यहाँ पर स्थानवाचक शब्द से इधर से किया गया है। तीसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब ही नाप तौल होता है, यानी कि ऐसे शब्द जो माप तौल का बोध कराएं और वह क्रिया का भी विशेषता बतलाएं, तो ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, कुछ, बहुत, न्यून, पर्याप्त, ऐसे शब्द जो हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे तुम थोड़ा सा पानी लाओ, यहाँ पर थोड़ा जो शब्द है वह परिमाण का प्रतीक है, परिमाण का बोध करा रहा है और यह लाना की यानी क्रिया की विशेषता भी बतला रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीत का मतलब ढंग से होता है, तरीका से होता है, तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता रीत के माध्यम से करे, ढंग के माध्यम से करे, तो वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। और वह शब्द है कदाचित, अचानक, एकाएक और ध्यानपूर्वक, शायद, ऐसे शब्दों से क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है। जैसे वह शायद आज आएगा, तो यहाँ पर शायद शब्द से यह एक तरीका मालूम, मैनर पता चल रहा है। वह ध्यानपूर्वक सुनता है, वह कैसे सुनता है? ध्यानपूर्वक सुनता है, यहाँ सुनने की विशेषता बतलाई जा रही है। तो ऐसे सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, कल मिलते हैं, इसके अगले टाइप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।